अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम मैम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है। फाइनली फिजिकल क्लासेस होंगी अब मंडे से। मैं कल बताया और जानकारी के कंफर्म नहीं हुआ। कह रही है कि फिजिकल थी, कंफर्म नोटिफिकेशन कंफर्म नहीं है अभी। नो मैम, कंफर्म नहीं है। वैसे आज कॉलेज वगैरह तो ओपन हो गया, लेकिन लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। चांस है कॉलेज आज ओपन। मुझे वो तो जानी चाहिए। पहले इनको चाहिए था यूनिवर्सिटी लेवल को ओपन करते हैं। ये डायरेक्ट पहले कॉलेजेस और स्कूल्स की तरफ आते हैं। अल्लाह जाने क्या ये चाह रहे हैं, क्या डिसीजन मेकिंग है इनकी। लेकिन होना ये चाहिए कि आपको टॉप 2 बिलो की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी बच्चों की एसेट्स तो इतनी नहीं होती जितनी ये जो 20 to 30 इयर्स के स्टूडेंट्स में होती है या एज ग्रुप में होती है, आप कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह जाने ये क्यों इस तरह से स्टार्ट लेते हैं कि पहले छोटे बच्चों को बुलाना शुरू करते हैं, देन कॉलेजेस की तरफ आते हैं और फिर ये जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पर, या फिर कॉलेजेस से स्टार्ट करते हैं फिर ये स्कूल लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन होप्सो के 7 से कह रहे हैं कि ओपन शायद कर दें सब कुछ। अब एचईसी क्या अनाउंस करती है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कह रहे हैं कि 1-2 दिन बाद फिर मीटिंग है और फिर डिसाइड होगा कि फाइनली करेंगे कि नहीं करेंगे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है अब हमारे लिए। ये जो 2 साल गुजार चुके हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए। बहुत मुश्किल टाइम। मैं तो कहती हूँ हिम्मत है वैसे, एक तो पढ़ाने वालों की और पढ़ने वालों दोनों की। पढ़ने वालों की ज्यादा है। किसकी किसकी किसकी? पढ़ने वालों की ज़्यादा है। यस मैम, हमारे तो इतनी ज्यादा करते हैं, ऑनलाइन पेपर लेते हैं। मैम हमारे साथ तो हमारी भी हिम्मत है ना, हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, फिजिकल पेपर देते हैं। वैसे मैंने तो पहले ही कहा है कि ये जो चीज़ है ये पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की दोनों की हिम्मत है। मैंने तो पहले पढ़ने वालों को अप्रिशिएट किया है कि पढ़ने वालों की भी हिम्मत है और पढ़ाने वालों की भी हिम्मत है। तो वैसे ही लर्निंग प्रोसेस में मैं पहले लेक्चर में कहा था ये 2 वे है। मुझे मैं पर्सनली बताऊं, अगर जब मैं ऑनलाइन से फिजिकल हम क्लासेस में लेंगे तो मेरा आप लोगों की क्लास के साथ एज नहीं बनी ऐसी कोई कम्युनिकेशन। इवन ऑनलाइन क्लासेस में मेरी बाकी जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ काफ़ी हो गई हुई है। वो जैसे हम फिजिकली होते हैं आपस में एक दूसरे के सामने, वैसी बाउंडिंग है। लेकिन आप लोगों के साथ पता नहीं क्यों नहीं बन सकी। इवन मैं आपको पहले भी कहती थी कि आप लोगों की माशाल्लाह स्ट्रेंथ उनके मुकाबले में ज़्यादा है। आप लोगों में ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले बच्चे होने चाहिए थे, और जिस लेवल पे आप लोग आ चुके हैं ना, अब वो पर्सन ज़्यादा होना चाहिए था। क्यों, कैसे, किस तरह। लेकिन आप लोगों की क्लास से खामोश क्लास का जो हमेशा मुझे एटमॉस्फेयर नज़र आया आप में, वो शायद मेरी पर्सनल ये ऑनलाइन की जजमेंट कुछ और हो, शायद फिजिकली कुछ और हो। जबकि इवन जब मैं फिजिकली पढ़ाती थी तब बड़ी अच्छी मेरे साथ आप लोगों की थी, और मुझे याद है अपने वो 2 से 3 लेक्चर्स आपके साथ
तो अच्छा टाइम था वो वाला। लेकिन जो ऑनलाइन में था, मुझे लगता था या तो मैंने सो जाना है या इन बच्चों ने सो जाना है। मुझे वो फीलिंग जो थी ना, वो हमेशा रहती थी कि पता नहीं मेरा लेक्चर इतना बोर ना हो, क्योंकि मैथ्स को करना आसान नहीं है ऑनलाइन। ये फिजिकली करना बहुत मुश्किल होता है काम, इसमें इंसान बोर हो जाता है। कि मुझे मैथ्स शुरू से पसंद था, शायद इसीलिए मेरी इसके साथ बनी रही है। आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था मेरे साथ। जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ इस तरह की है आप लोगों के साथ रिव्यूज़ हैं आप लोगों के बारे में, तो डेफिनेटली आप लोगों के भी मेरे बारे में होंगे। अब वो रिव्यूज़ कैसे हैं वो तो लास्ट में पता चलेगा कि आप लोग क्या रिव्यूज़ देते हैं एक टीचर के बारे में। मैम हमारा एक्सपीरियंस अब तक आगे भी होपफुली अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। मुझे पहली ही बात है, कोई भी टीचर जो होता है ना, वो आप ये कह लो कि मेरी तो एज भी आप लोगों ने देखी है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे तो बच्चे कहते हुए भी हो रहा होता है कि बच्चे पता नहीं क्या समझेंगे, मैम अपने आप को इतना बड़ा कहती हैं, तो हमारी एज फेलो है। एक तो ये मुझे लगता था जब मैं फिजिकली आप लोगों के सामने होती थी, लेकिन बात यही है कि जहाँ टीचर की रिस्पेक्ट ज़रूरी है, वहीं पे आप लोगों की उनके साथ बाउंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट बाउंडिंग आप लोग नॉलेज नहीं ले सकते। आप लोग पढ़ेंगे ऐसे, जैसे आप लोगों ने देखा आपके मिड के एग्जाम्स ऐसे ही था, जैसे कह लो कि हमने अपने सर से कोई बोझ उतारा, जबकि आप फिजिकली लर्न आउट करके जब एक एग्जाम देते हो ना, तब आपको लगता है कि वाकई में आपने कुछ सीख लिया, जिसको आप शायद नहीं भूलेंगे। कि कुछ बच्चों की बात बता रही हूँ जो वाकई में उस चीज़ को लेके चलते हैं और उसके अंदर अपना फुल, यानी कि आप कह लो कि अटेम्प्ट करते हैं फुली। वो मोटिवेशनल भी होता है, वो आप कह लो कि अपने ग्रेड अप करने के लिए भी हो रहा होता है, लेकिन वो एक कंबाइन एफर्ट होती है। ऑनलाइन में ये उससे डबल हो जाता है कि हम फिजिकली एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन जो लेक्चर्स की प्रिपरेशन है वो हमारी उससे ज़्यादा होती है, जो हमने फिजिकली आपके साथ करनी होती है। वर्बली वहाँ पे सब कुछ बता देना होता है, लेकिन यहाँ पे इन रिटर्न हमें सब कुछ एक एविडेंस रखनी पड़ती है आप लोगों के सामने। और उस एविडेंस पे भी हमें ये होता है कि अच्छा क्लास के 40% तो समझ लेंगे, लेकिन जो 60% की स्ट्रेंथ है जो ऑनलाइन होके बैकअप पे चली जाती है, अपने कामों में मसरूफ हो जाती है, हमें आप ये सोचें कि उनकी भी ज़्यादा फिक्र होती है। टीचर की नज़र से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। आप कहें कि टीचर की नज़र में सब एक जैसे तो होते हैं, लेकिन जो आप कह लो कि एक अपनी सिंसियरिटी शो करते हैं ना, मैं कहती हूँ उनका मुकाम टीचर की नज़र में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि आप कह लो कि अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं और टीचर को भी दे रहे होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए अपना, बाकी जो होता है वो तो लक की बात है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, सॉरी कि मैंने आप लोगों आपके मैसेज नहीं देखे, शायद आपने ही कुछ टेक्स्ट किया हुआ था, अभी मैंने उसको सीन किया है। मेरे नोटिफिकेशन आ जाता है टीम्स का, लेकिन लास्ट टाइम पता नहीं क्यों नहीं आया। तो एक बार नज़र से गुजरा है सुबह जब मेरी क्लास थी, और एक बार अब मैंने ओपन करके देखा, मैंने कहा आतिका का मैसेज आया हुआ था, तो मैं थोड़ा ही नहीं देख सकी, लेकिन वो कुछ पिक्चर्स मैम मैंने भी आपको व्हाट्सएप पे किया था मैम, वो एक्चुअली अगर आप आंसर सेंड कर देती ना तो वो हम सॉल्व कर रही थी, तो मैंने यही पूछना था कि आंसर पूछना नहीं। है। हाँ, मुझे सवेरा का भी आया था, मुझे याद आ गया। बच्चे ये ना जो डेज होते हैं फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये एकदम इतने मसरूफ होते हैं। मेहमानों का हमारे घर माशाल्लाह काफ़ी लगा रहता है। मेरी जो मैरिड सिस्टर्स हैं वो आ जाती हैं, तो कुछ इस तरह से होता है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे हर चीज़ देखनी भी है कि अपने घर को भी देखना होता है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से काम होता है उसको भी देखना होता है, लेक्चर प्रिपरेशन जो मंडे की होती है उसको भी करना होता है। तो बाज़ औक़ात तो सीन करके वो इंसान तो आपको पता है भूल जाता है फिर, और मैं कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हूँ इस लिहाज से कि छोटी हूँ और अब हर जिम्मेदारी मेरे पे। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैंने हुआ, मैं खुद सोच रही थी कि मिड के बाद मुझसे बच्चों से इस तरह से आंसर ही नहीं किया गया कि उनको फ़ौरन मैं जवाब दे सकूँ किसी चीज़ का, क्योंकि जब आपने भी
मुझे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, वो प्रैक्टिकल सारा उसका देखना था, तो वो मुझे सारा देख के आपको श्योरिटी देनी थी। आतिका का भी ऐसे ही है कि सुबह जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो सारा सॉल्व किया हुआ है, तो ये मुझे थॉरली देखना है, फिर मुझे ओके करना है उसको। तो वो टाइम नहीं मुझे मिला। अगर वो 2 से 3 सेकंड का कंसेप्चुअल होता तो मैं फौरन आंसर कर देती आपको। इसीलिए मैंने उसके बाद आपको ओके का किया था कोई, या कोई मैंने आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया? नो मैम, मुझे आइडिया लगा कि शायद आप बिजी होंगी, इसलिए भी मैंने आपको हाँ। मैसेज किया। मैंने कहा मैं यकीन करो कि इतने ग्रुप्स भी बने हुए हैं फ्रेंड्स के, फैमिलीज के, कि मैं उसमें भी इन नहीं। मेरा जो अपना शायद कामों का बर्डन इतना ज़्यादा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ग्रुप्स में भी अपना कोई कम्युनिकेशन कर सकूं। तो एक तो बच्चों का मेरी तो प्रायोरिटी है कि बच्चे कोई भी बात पूछें तो मैं उनको आंसर करूं। तो मिड से पहले तक तो ये बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे सर पे, तो मैं ये बहुत जल्दी जल्दी काम करती थी कि चलो जी अच्छा जी, मैं जो भी कर रही हूँ ना मैं उसको छोड़ती थी वहीं पे, और जो बच्चों के रिस्पॉन्ड होते थे उनका करना मेरे लिए होता था कि मैं उनको जवाब दे दूँ। फॉर लेट आप दोनों को, क्या आप सोल्यूशन हिंट्स जो थे वो मैंने बना लिए, ठीक है? आप उनको फॉलो करो। अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, आंसर्स भी इवन मैंने लिख दिए हैं उनके साथ साथ, तो ये बाकी सबके लिए भी है और आप दोनों के लिए भी, ठीक है? आज हम ये क्वेश्चन था जो मुझे लगा थोड़ा सा ट्रिकी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने ये पहले नहीं पढ़ा। तो मेरे जहन में था, एक टीचर जब कोई काम देता है ना उसके जहन में होता है वो बात कि अच्छा चलो दे के देखते हैं वो बच्चे करते हैं कि नहीं किया। तो लेकिन अब ये सब बच्चे करेंगे मिलके, फिजिकल अफेयर होने से पहले ये टॉपिक क्लियर हो जाए हमारा, तो हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ आएंगे, हम फिर उन पे फोकस करें अपना। बच्चे ये क्वेश्चन था, इसमें आपको ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, उसने कहा चेक करो कि ये इक्वल टू 1 आता है कि नहीं, मींस कि ये पीडीएफ एग्जैक्ट है कि नहीं। ये तो इजीली हो जाना था। सेकंड पार्ट आउट करने को दी गई थी कि एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, हम उस केस में प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। के बाद टाइप 2, क्योंकि ये एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो लिमिट्स तो हमें दोनों की लेके चलनी है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी चूंकि हमारे पास, आप अपने जहन में बिठाएं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, नॉट अ वेरिएबल वैल्यू, ठीक है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए उसके दोनों का सॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है, एक्स का खत्म होना भी और वाई का खत्म होना भी। जब ये दोनों खत्म होंगे देन ही हमें कोई न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि लाई करती है 0 to 1 में, तो इसका आंसर कोई न्यूमेरिकल नंबर ही होगा। अब उसके लिए चाहे यहाँ पे लिमिट y की नहीं दी, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे, हमें y का तो पता नहीं हम क्या लगाएं। किसी के जहन में अगर किसी ने किया है तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि यहाँ पे y तो गिवन नहीं है तो कैसे इस जॉइंट फंक्शन को सॉल्व किया जाए, ठीक है? तो उसका सोल्यूशन यही है कि y की लिमिट एज इट इज होगी जो कि 0, और x की लिमिट जो उसने कह दिया है कि ग्रेटर देन 1/2 है, इट्स मीन उसका स्टार्ट 1/2 से होगा, ठीक है? वो 1/2 से अपना स्टार्ट लेगा और ग्रेटर देन है कहाँ तक, जहाँ तक उसकी लिमिट है, तो उसकी लिमिट कहाँ तक है, 1 तक, तो 1/2 to 1 इसकी लिमिट है, ठीक है? इस चीज की समझ आ गई है तो बताएं हम नेक्स्ट मूव करेंगे। और ये मेरा क्वेश्चन सबसे होता है, बच्चे सब कोशिश किया करो, आंसर किया करो, बार बार मैं ये बात कहती हूँ। हाँ जी, या आप लोगों ने भी साथ अभी मैं करूँगी बता। यस मैम। यस मैम, आगे नेक्स्ट में आप इसका इंटीग्रल देते जाओगे, लिमिट्स पुट करते जाओगे, वो तो आसान है ना, जस्ट लिमिट्स को समझना। मैंने आपको फर्स्ट वन के लिए बता दिया कि आप इसको क्या करेंगे। सेकेंडली आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, लिमिट्स को पुट करते जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 5/6, ठीक है? अतिका आपका यही आया है, आप टैली करते जाओ साथ साथ। यस मैम, यही आया था। चलिए नेक्स्ट वन पे देखते हैं। वो कहता है प्रोबेबिलिटी जो y है वो आपका लेस देन x होना चाहिए, ठीक है? आपके पास y पे बता दिया है कि y जो है वो आपकी लेस देन x वैल्यू लेना चाहिए। अब कितना लेस देन हमें ये नहीं पता,
तो हम क्या करेंगे कि x की लिमिट तो पूरी की पूरी आएगी जो कि 0 to 1 है, ठीक है, उसकी जो रेंज डिफाइंड है वो आपने पूरी की पूरी ले ली 0 to 1। अब जो x की y एंड के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो इसकी लोअर लिमिट है वहां से स्टार्ट करके x तक जो y है वो कहता है लेस देन x होना चाहिए, तो आप इसको भी 0 to x लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे y की रिस्पेक्ट, तो आपके पास फिर एक फंक्शन आ जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होगा। उस x के फंक्शन में जब आप उसको दोबारा इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप x वाली लिमिट पुट करोगे 0 to 1 की, तो आपके पास आंसर आएगा 7/24, ठीक है। ये आपका आया आर्टिकल। यस मैम आया। थर्ड वन पार्ट है कि वो कहता है कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। x और y की जो लिमिट है उनको जब ऐड करें तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। वो ये वही केस जब मैंने आपको बताया था कि आप एक ग्राफ बनाएं, x की लिमिट्स लें, y की लिमिट्स लें, तो उस तमाम बर्डनाइज्ड वर्क से हम बचने के लिए हमें नहीं पता कि ग्रेटर देन 1 कहाँ तक इन दोनों को ऐड अप करें तो बने। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ग्रेटर की वजह से इस लिमिट को हम कॉम्प्लीमेंट लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमें कहता है कि हम 1 में से लेस देन वाली को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाए। अगर आप 1 माइनस दिस टर्म को सॉल्व करो तो वही तरीका जो आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, वो आई थिंक एक क्वेश्चन था जिसमें x प्लस वाई वाला कुछ देखते हैं इसमें है क्या। ये देखिए, ये मेथड जो हमने सीखा था वो लेस देन के लिए सीखा था ना, ये चीज। इस वजह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के बाद, ठीक है, हमें तो ये इस चीज को सॉल्व करना था ना, सॉर्ट आउट करना था, तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट लॉ से करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ से किया 0 to 1, और यहाँ पे भी जो इसकी रेंज है वो फाइनली 0 से स्टार्ट हो गया 1 माइनस एक्स। वहाँ पे क्या था 3, तो 3 माइनस एक्स हो गया था, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। ये इस चीज से आया आपके पास। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 65/72। फिर आपके पास आ जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करने को उसने कही। से फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन 1/2 एंड x इज लेस देन 1/2, क्योंकि ऊपर जो फंक्शन होगा वो आपका होता है इंटरसेक्शन का फंक्शन। इंटरसेक्शन का फंक्शन ये कि जॉइंट फंक्शन, तो यहाँ पे जॉइंट फंक्शन जो आएगा उसकी लिमिट्स बता देनी है हमने कि वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फर्दर, और ये कहाँ से आया आपके पास, ये आपके नीचे से यहाँ से जो उसने बता दिया ना कि गिवन दैट दिस, उस चीज से हमने ऊपर वाले की लिमिट भी कंफर्म कर ली कि ये 1/2 तक ही जाए। उसके बाद आएगा वो ये है, डायग्राम में मैंने आपको पहले कहा जो प्रोबेबिलिटी है किसी एक स्पेसिफाइड वैल्यू पे है जिसमें सिर्फ आपको ए की लिमिट गिवन है, तो सेकंड जो फर्स्ट वन या सेकंड वन होगा उसकी लिमिट आप चेक करो 0 to 2 है, और आपकी x की लिमिट 0 to 1/2 है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूटिलाइज करें, अदर जो इन्फॉर्मेशन है जो नहीं गिवन वो एज इट इज है, ठीक है। तो इसका आपके पास 5/32 यही है आर्टिकल। जी मैम। मेरा आपका क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। यस मैम, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब होप्स हो के जो ये मार्जिनल पीडीएफ्स निकालने का अच्छा, ये भी इसी तरह है कंडीशनल का कि इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ऊपर वाले में आएगी 1 to 3/4 और y की लिमिट आएगी ऊपर वाले फंक्शन में 1 to 2/3। जो नीचे वाला फंक्शन होगा तो वहाँ पे x की ओरिजिनल लिमिट आएगी और y की ये लिमिट आएगी, तो आपने x की लिमिट ओरिजिनल रखनी है वहाँ पे उस क्वेश्चन, और y की लिमिट को वेरी को, ठीक है।
ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटीज को, मार्जिनल को, कंडीशनल को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब आपका है आज का टॉपिक जो था बेसिक, वो है एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आपने लास्ट टाइम मिनट से पहले पढ़ा था रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस, और कुछ कोवेरिएंस टर्म्स पढ़ी थी, फिर उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज एज इट इज होल्ड करती हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनको एवेलुएट कैसे किया जाता है वो प्रोसीजर डिफरेंट हो जाता है जब कंटिन्यूअस केस होता है। आपके पास जब कंटिन्यूअस केस होता है, आप इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं समेशंस की जगह, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को जब हम कहते हैं कि समेशन एक्स पी ऑफ एक्स है, जब हमारे पास डिस्क्रीट केस होता है ना, उसमें हम इसको कहते हैं ये समेशन या एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। पी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स मैंने आपको कहा था कि दोनों सिमिलर है, तो हम यहाँ पे ये काम करते थे डिस्क्रीट केस, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास कंटिन्यूअस होता है, एक रेंज होती है, तो ये समेशन साइन इंटीग्रल में चेंज होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रल वेरिएंस आपके पास क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो दिस टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स की होल स्क्वायर वाली टर्म, जिसको हम कहते होते थे कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस टर्म को हम कहते थे, मुझे लगता है कि मैंने नीचे लिख दिया, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह तो जॉइंट फंक्शन, अब जॉइंट अगर कोई फंक्शन गिवन हो तब ये क्या होगा, तब आपको पहले मार्जिनल निकालने होंगे उसे, ठीक है। आप मार्जिनल जी ऑफ एक्स का फंक्शन बनाएंगे, एच ऑफ वाई का फंक्शन बनाएंगे, देन फिर सेपरेटली उनका वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। अगर तो इन दोनों को कंबाइन काम करना है तो वो कोवेरिएंस टर्म होती है, इन दोनों वेरिएबल्स को एट अ टाइम लेके आप काम कर रहे हैं। इनके फॉर्मूलाज हैं, जहाँ पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स आता था वहाँ पे अब आपके पास जी ऑफ एक्स है, क्योंकि एक्स के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं, जहाँ वाई के लिए कंप्यूट करेंगे ये वेरी कर लेगा, एच ऑफ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ वाई का फंक्शन होगा, तो ये आपके पास ये फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों ने साथ साथ करनी है। वाली फाइल पहले हो गई है, नहीं ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया ये इस फर्स्ट वन से रिलेटेड है, जिसमें सिर्फ जस्ट आपको एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एक पहले से ही दे दिया जाए, ठीक है। तो ये उसके लिए एग्जांपल वन है आप लोगों के पास, आपको गिवन है रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए आपने मीन कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन की रेंज जो है, सॉरी एक्स की रेंज जो है वो 3 to 5 है। एक्स का फंक्शन लिखा, इसको सिंप्लीफाइड फंक्शन में चेंज, मल्टीप्लाई करना आता है ना, ये फर्स्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई होगा, देन सेकंड टर्म से और सो ऑन, ये आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद फाइंड आउट करनी है, इसके लिए ज़रूरी है जो x का फंक्शन है वो आपके f ऑफ x से मल्टीप्लाई होता है। आपने x के फंक्शन x को f ऑफ x के फंक्शन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के लिए आपने कांस्टेंट को बाहर ले लेना है 3/2, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सॉरी बच्चे, यहाँ पे 3 ने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ नहीं मैं चेंज कर पाई, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा, 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 को बाहर ले आए, 8x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 15x, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। इंटीग्रल लेने के बाद आप लिमिट्स पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, पहले 5 और फिर 3, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 4। चेक करेंगे आंसर, क्या आपके पास फंक्शन है
कि इंटीग्रेशन करें, वैल्यूज पुट करें और बताएं कि आंसर आपके पास क्या आता है। हाँ जी, बॉयज ने भी बताना है और गर्ल्स ने भी बताना है। इस फंक्शन को नोट डाउन करें और इसका इंटीग्रल लेके वैल्यूज पुट करके मुझे फाइनल आंसर बताएं। हो गया? कर दी। करें। मैम 17 आंसर आया है। 17 है? यस मैम। इसको चेक करें दोबारा, अभी करते हैं।
4 मैम 4 आंसर आया। 4 आ गया। अच्छा तो क्या है लेकिन इसका 17 आ रहा है, चेक करें कि कहाँ पे मिस्टेक कर रही हो। मैम 4 ही आ रहा है। हो गई यार। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। आपने अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, क्यों? क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूला में आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होता है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है वेरिएंस का इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होते हैं वो चाहे डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। वो क्या है? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन का 81/5। ठीक है, आप क्या करेंगे? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0.2। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है कि आप स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस लें, वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.447। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था जब आपको सिंपल फंक्शन गिवन। अच्छा, अब करना क्या आपने, इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आए आपके इस फाइल के साथ अटैच किए हैं। हाँ, ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं आज ज्वाइंट का एक एग्जांपल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने करने हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट पे आते हैं। ज्वाइंट वाला आप लोग साथ साथ कीजिएगा क्योंकि इसमें आप जी ऑफ एक्स का फंक्शन बनाएंगे और एच ऑफ वाई का फंक्शन बनाएंगे, तो वो सीखना ज़रूरी है कि वो फंक्शंस कैसे बनेंगे। और फिर आपने क्या करना होता है, एक्स के लिए सेपरेटली वेरिएंस और मीन कैलकुलेट होगा और वाई के लिए सेपरेटली मीन और वेरिएंस। फंक्शन आपके पास गिवन है, रेंजेस आपको गिवन है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स का फंक्शन बनाना है। अब मुझे ये बताएं, जी ऑफ एक्स के फंक्शन बनाने के लिए हमें इंटीग्रल किसका लेना है, लिमिट्स किसकी लेनी है? मार्जिनल का किया था ना हमने, तो मार्जिनल आया था Ma'am, with respect to y. With विद respect रिस्पेक्ट to y. Y. लिमिट भी आपकी y की होगी और आपका इंटीग्रल भी y के रिस्पेक्टिवली होगा। ठीक है, ये आपका फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग इस फंक्शन को बना के दिखाएं मुझे कि आपके पास आंसर x/2 आता है मार्जिनल का। ये आपके पास सोल्यूशन सामने है लेकिन इसको देखना नहीं है, स्टार्ट पे बस फंक्शन नोट डाउन करें और देखें कि आपके एंड अप आपका आंसर x/2 आता है जी ऑफ एक्स का। आ गया। अब इसी फंक्शन का एच ऑफ वाई का फंक्शन बनाएं, इसी एफ ऑफ एक्स वाई का एच ऑफ वाई बना के बताएं।
नेम 1 + 3y² वो 2 आ रहा है। 1 यस मैम। जी बच्चे बन रहा है। यस यस मैम। मैम यही ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ले लें इसकी, x से मल्टीप्लाई करा लें अपने फंक्शन को और जस्ट उसमें लिमिट पुट कर दें इंटीग्रल देने के बाद। तो आंसर चेक करें, 4/3 आता है। इसको जल्दी करें, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के लिए भी ये काम करना है। वो मैंने नहीं यहाँ पे किया हुआ, वो आप मुझे करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कर लेंगे ना, तो बाकी दो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं वो बहुत आसान है आपके लिए। यही आ रहा है। वानी
मैम यही आना है। ठीक है, दोनों का आ गया। अब इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर 0.22 और 22 आना चाहिए। ठीक है, इसको वेरिएंस ऑफ वाई के लिए करें। इसके साथ आपने 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके वेरिएंस ऑफ वाई के लिए करें और मुझे आंसर्स बताएं। मैं 5 मिनट्स तक पूछती हूँ आप लोगों से दोबारा। वेरिएंस ऑफ वाई के लिए पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का आंसर मुझे बताएंगे आप, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर का आंसर बताना है आपको। तो स्टार्ट करें इसको कंप्यूट करना। मैम 5/8 आ रहा है। इसका आ रहा है 5/8। मैच करें आप लोग, बाकी भी 5/8 आता है आपका। वाइस में से भी कोई बता दें। मैम 5/8। 5/8, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर कंप्यूट करें तो।
मैम 0.0760। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर है। मैम ये रेडियस कुछ है। अच्छा ठीक है, 0.0760। 0760। वैसे टैली करें जिन्होंने कंप्यूट किया। जी बच्चे बी अटेंटिव, अटेंडेंस मार्क करवा ली। रोल नंबर 1, क्लास बी अटेंटिव। रोल नंबर 1, 2, Present, ma'am. आयशा रसूल। रोल नंबर 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, roll number 4, 5, number 5, मैम उसका नेट इशू है। 5 का जमीन था। यस मैम। मोहम्मद मुजम्मिल की ये 5th एब्सेंट है। सवेरा बच्चे ये साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। जिन जिन बच्चों की बताऊंगी ना ये अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट है, तो उनको नोट डाउन करना। मोहम्मद मुजम्मिल का रोल नंबर 5, ठीक है। 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, रोल नंबर 9, फजीला हैदर। सवेरा इसका भी नोट डाउन करें।
फजीला हैदर मोहम्मद मुजम्मिल। रोल नंबर 10, roll number 10, 11, Present, ma'am. 12, roll number 12, 13, Ma'am, roll number 10 present. ठीक है 12, मैं 12 पे आ गई हूँ सुंदर, ठीक है 12 के बाद 13, roll number 14, roll number 14, roll number मैम उसका 15, नेट कनेक्ट आया था इसलिए ठीक है roll number 15, ठीक है roll number 15, roll number 16, मोहम्मद शहबाज। roll number 17, Present. 18, Present. 19, 20, 21, 20। Yes, ma'am. एक मिनट, हाफिजा आमिना, इसको देखा है ऑनलाइन होते हैं? रोल नंबर 21, Yes, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 23, 24, Present. मैम 25, 23 का भी नेट है, वो कह रही थी कि लाइट चली गई, अभी इसकी क्लास लीड होगी। ठीक है 25, Present, ma'am. 26, मैम सुबह से लाइट नहीं आ रही। ऑनलाइन नहीं हुई ना तब से? नहीं लाइट नहीं आ रही। 27, Yes, ma'am. 28, Yes, ma'am. 29, 29, Yes. 30, इसका भी नोट डाउन करें मियां फरहान। 31, रोल नंबर 31, 32, Present. 33, रोल नंबर 33, 34, बहुत सारी एब्सेंट है कह रही है सर। 7200, उमैर अहमद, सजावल मुश्ताक, उस्मान शाहिद, आतिका सलीम, Present. मोहम्मद फहीम, इमरा गुल, Present, ma'am. इंजाली, Present, ma'am. सामा नसीर, Yes, ma'am. एमन मसूद, मोहम्मद शुएब भट्ट, आज तो आधी क्लास गायब है। अच्छा जी, मोहम्मद उमैर, Present, ma'am. मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ, आमना शहबाज, 57, शीबा नसर,
Present, ma'am. Fiza, Shashafi, roll number 66. मैम क्लास ले रही थी, इसकी लाइट चली गई है। Number 70, Nimra Hamad, प्रेजेंट मैम। Kishwar, Present. Ram Makbul, प्रेजेंट मैम। अच्छा बच्चे एब्सेंटीज नोट डाउन करें। आमना शहबाज, अगर कोई ऑनलाइन है तो फिर बता दें मुझे अगर उसके नेटवर्क का कोई इशू है। आमना शहबाज, मोहम्मद शुएब, मैम आमना का नेट इशू है। बच्चे वो ऑनलाइन हुई थी, मैम शुएब की लाइट नहीं है। मैम ऑनलाइन हुए थे कि नहीं, देखा था ऑनलाइन हुए। यस मैम यस हुई है। मैम शुएब भी ऑनलाइन था। ठीक है, इसके अलावा है रमशा यूनुस, मोहम्मद अरसलान, इन दोनों को किसी ने देखा ऑनलाइन हुआ। लाइट इनकी चली गई तो इसलिए क्या क्लास की हो जाएगी। सॉरी क्या कह रहे हो। मैम हिमशा और अरसलान की ना लाइट चली गई है तो इस वजह से क्लास ये में मैंने ऑनलाइन ज्वाइन थे, की। ठीक है ज्वाइन की। आयशा इकबाल और मियां फरहान, मैम ईमान मसूद की लाइट चली गई है, पहले ज्वाइन किया था। हफ्सा जमील, हाफिजा आमना, मैम उसकी लाइट का इशू है। किसका बच्चे सर जमील का। उसने ज्वाइन किया था। नो मैम उसको नेट ही नहीं आ रहा, उसकी लाइट ही गई हुई है तो उसका नेट किसी चलता है तो आता है। हाफिजा आमना, मोहम्मद शहबाज, फजीला हैदर, मोहम्मद मुजम्मिल खान, इनका कोई नहीं पता। ईमन मसूद की लग गई है अटेंडेंस। मैम मोहम्मद आसिफ का भी देखिएगा, वो ऑनलाइन है लेकिन उसका माइक नहीं ऑन हो रहा। जी बच्चे अटेंडेंस मार्क होगी उसमें। एब्सेंटीज इनकी मार्क हुई है, वो आयशा इकबाल है, मियां फरहान है, हफ्सा जमील है, हाफिज आमना है, मोहम्मद शहबाज हैं, फजीला हैदर एंड मोहम्मद मुजम्मिल खान। ठीक है, ये एब्सेंटीज में आपके पास है। बाकी ये क्वेश्चन हो गया आपसे। ये क्वेश्चन हो गया सबसे। इसके बाद ये दो क्वेश्चन हैं जो जॉइंट से रिलेटेड हैं, ये आप लोगों ने करने हैं लाजमी। आप लोगों को मैं टास्क की सबमिशन की डेट बता दूंगी, मतलब कि आपको शायद फ्राइडे आपका बनता है, मेरी लास्ट क्लास थर्सडे की आपके साथ। लेकिन इसके जो नोट्स हैं ये पूरा कंटिन्यूस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे फर्दर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनको हमने पढ़ना है। तो बच्चे ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं, जैसे 3 पहले थे या 4 थे पहले, आई थिंक 3 थे, आई थिंक 3 क्वेश्चन वो थे। 3 जो थे ये अब इसके सिंपल वाले के साथ हैं और 2 ज्वाइन किया, तो कितने बनते हैं 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन टोटल आपके बनते हैं। तो ये आप लोगों ने एक PDF फाइल बना लेनी है इसकी नोट्स की अपने, और मैं पोर्टल पे आज ही, पोर्टल पे कह रही हूँ सॉरी, टीम्स पे आज ही असाइन कर दूंगी, तो आप उसको अपलोड कर देते हैं जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएं। वेट ना करें कि एंड टाइम का आए और हम मैम से रिक्वेस्ट करें कि मैम इसको आगे कर दें। तो इसको अपनी टाइमली आपने सबमिट कराना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मैंने देना। और फाइनल में अब आप लोग अपने आप को ना थोड़ा सा पंक्चुअल भी कर लें और ओबीडियंट भी कर लें, ठीक है। बाकी जो कोई क्वेश्चन में मसला होगा वो आप मुझसे डिस्कस करें नेक्स्ट लेक्चर में या जब आप चाहें। तो अभी हमारे 10 to 12 मिनट्स पड़े, तो आप ऐसा करें क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करें, आप लोगों ने करनी नहीं है। तो फिर ये जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करें रफली। सॉरी क्या कह रहे हो सवेरा।
आज वाले नोट्स में। आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैम जो आप टास्क असाइन करेंगी उसमें हमने ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ये जो आज वाले नोट्स में गिवन है। हाँ जी, आज वाले और जो लास्ट पीडीएफ में नहीं आपके साथ अटैच थे ये वाले, आई थिंक ये वाले थे, ये वाले जो क्वेश्चन ये फ्राइडे तक, बच्चे फ्राइडे तक सबमिट करा दें, ठीक है? ताकि ये जो हम अब अगर फिजिकल जाते भी हैं मंडे से तो हमारा नया टॉपिक हो और वो नोट्स में आपके वहाँ पे ही चेक कर लिया करूँगी, और फिर टास्क ऐसे सच नहीं दिया करूँगी, बल्कि वहीं पे चेक कर लिया करूँगी आपका काम, ठीक है? ये 3 है। और लास्ट फाइल जो थी एक हमारी, आपको बताती हूँ, ये आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी मेरी? मैम पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। इससे पहले जो एक कंटिन्यूस की स्टार्ट था वो वाला लेक्चर नहीं मुझे मिला। ये वाला। हो रही है आपको? है ना, ये भी आप लोगों ने करना है, ये चाहे मैंने आपको करवा दिया था लेकिन आप इसको इंक्लूड समझे अपने नोट्स में। 1/8 × 6 - x - y जो आपकी फर्स्ट फाइल थी कंटिन्यूस से रिलेटेड है, तो ये जो 2 वीक्स का टोटल काम बनता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी फाइल बना लो, ठीक है? ये बता जाने की आपसे शेयर हो रही है कि नहीं, ये फाइल शेयर हो रही है कि नहीं? नो मैम नहीं हो रही। क्या इशू आ रहा है? पहले हो रही थी आराम से, कौन से अब हो रही है? ये वेरी फर्स्ट फाइल है जो फाइनल के बाद हमने ये टॉपिक नहीं किया था कंटिन्यूअस वाला, ये वाला, ये वो वाली फाइल है। उस फाइल में जो ये क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटीज को फाइंड में किस तरह करते हैं वो आप लोगों ने सीखा है। बाइवेरिएट का फंक्शन, बाइवेरिएट में मार्जिनल कैसे बनाते हैं और कंडीशनल कैसे बनाते हैं, मैंने बाय हिंट आप लोगों को करवाया था। वहाँ पे इसकी अटैचमेंट मैंने की थी इस फाइल के साथ। पार्ट था, बी पार्ट था, और मैंने आपको कहा था ये आप लोग करेंगे क्योंकि ये थॉरली नहीं सॉल्व था थे आपको, और उनके सॉल्यूशंस, और फिर उसके साथ करेंगे। एक ये फाइल आपकी है, एक ये फाइल है और ये एक फाइल है, 3 फाइल्स हैं आपकी टोटल अब फाइनल के बाद से, ठीक है? अभी 9 मिनट्स हैं, क्या करना है तो कर लेंगे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ठीक है सर। मैम रोल नंबर 30 मियां फरहान की प्रेजेंट लगा दें। लगा दो। मियां फरहान था क्लास में? अच्छा, किधर थे? मैम मैंने ज्वाइन की थी पहले, अंदर से नेट चला गया था। अच्छा, मैंने आप लोगों को इतनी बार कहा है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं और ऐसा कोई इशू हो जाता है ना, तो जीआर को, सीआर को, जो भी मैसेज देने के अवेलेबल है मुझे करते हैं, कहीं भी टेक्स्ट करते हैं,
वैसे तो टीम्स इंटरनेट से ही होता है, लेकिन आप टेक्स्ट तो कर ही सकते हैं CR या GR। किसकी? मियां फरहान की। मैम मैं ही हूँ CR। तो CR को भी पता होना चाहिए किसको करना है। GR है ना, इसीलिए 2 बनाए होते हैं। ये 5th एब्सेंटीज थी मियां फरहान की। थैंक यू मैम।